नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट और मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं शिव जी का आखिर क्या है वरदान। जाने चमत्कारी स्थान जहां सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही आपको बताऊंगा कि भोलेनाथ की कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो साधकों, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और जानते हैं भगवान शिव को यानी कि भोलेनाथ को क्या पसंद है। मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव को बेलपत्र बहुत पसंद आता है। अब आखिर भगवान पर बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? कई ऐसे साधक हैं जो ये जानना चाहते हैं, कई ऐसी आम जनता है जो ये जानना चाहती है। तो भगवान शिव के हर अनुष्ठान में बेलपत्र का उपयोग किया जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। तो आइए जानते हैं कि भगवान शिव पर बेलपत्र आखिर क्यों चढ़ाया जाता है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि ये तो हम देखते ही आ रहे हैं, जो नए साधक हैं वो भी ये जानते होंगे कि आखिर भोलेनाथ पर, सर्वशक्तिमान पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है। दरअसल साधकों, प्राचीन मान्यता है कि भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। यह भगवान के त्रिशूल और त्रिनेत्र का भी एक प्रतीक माना गया है। दरअसल बेलपत्र एक पवित्र पेड़ है और भगवान शिव को शक्तिशाली माना गया है, विंध्यवासक माना गया है। इसलिए उनके गुस्से को शांत करने के लिए बेलपत्र को अर्पित किया जाता है। यहां आपको बता दें कि बेलपत्र के पेड़ से सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारे घरों में आती है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी आपको बताया है कि यदि सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है तो हमारे घर का जो वातावरण है, जो वो माहौल है, वो ठीक रहता है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, बच्चों को नज़र नहीं लगती हैं। ऐसी तमाम बहुत सारी बातें हैं जो नहीं आती हैं जीवन में। नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर से दूर रहती है, सकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में आती है। और सबसे खास बात तो ये है कि आखिर बेलपत्र का उपयोग करने से काले जादू का प्रभाव भी खत्म हो जाता है। जी हाँ, काले जादू का प्रभाव खत्म हो जाता है। जैसे कि कई लोग रहते हैं जो कि काला जादू कर देते हैं, उसे खत्म करने के लिए भी बेलपत्र का उपयोग होता है। ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण के अनुसार यह भी माना गया है कि भगवान शिव राक्षसों को भगाने के लिए बेलपत्र के पेड़ के पीछे छुप गए थे। और इसके अलावा यदि स्कंद पुराण की हम बात कर लें तो उसके अनुसार यह माना जाता है कि देवी पार्वती के अलग अलग रूप हैं। इसके साथ ही एक बहुत ही प्रचलित पौराणिक मान्यता के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी और भगवान शिव का भी एक प्रसंग बहुत बताया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र को भगवान शिव को चढ़ाना अति पवित्र माना गया है। इसके साथ ही आपको अब एक पौराणिक कथा बताते हैं और उसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि आखिर कैसे बेलपत्र भगवान शिव को यानी कि भोले शंकर को इतना प्यारा है और आखिर इतना क्यों खास है बेलपत्र। दरअसल एक बार देवी पार्वती ने माथे से पसीने को पोंछकर फेंका, उस पसीने को पोंछा और उसके बाद फेंका तो उस पसीने की बूंद मंदार पर्वत पर जाके गिरी, जिसके बाद वहां से बेल का पौधा प्रकट हुआ और उसी के बाद से शिव पूजा में बेलपत्र को चढ़ाया जाने लगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बेलपत्र के वैसे तो काफी फायदे होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी बेहद जरूरी है। बेलपत्र को कभी घर के आंगन में नहीं लगाना चाहिए। कई ऐसे साधक हैं जो कि बेलपत्र को हमारे घर के आंगन में लगाते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना है। बेलपत्र की जो छाया है, मान लीजिए बेलपत्र का पेड़ है और उसकी जो छाया पड़ती है वो आपके आंगन में कभी नहीं पड़नी चाहिए। बेलपत्र का जो पेड़ होता है, उसकी लकड़ियां, उसके पत्ते कभी भी शुभ काम में जलाते नहीं हैं। शुभ काम में उपयोग उनका जरूर होता है, लेकिन उन्हें हम जलाते नहीं हैं। और इसी के साथ आप यह भी ध्यान रखें कि भगवान शिव को कभी भी आप 1 या 2 पत्ती वाला बेलपत्र न चढ़ाएं। जैसा कि देखा गया है कि जब भी कोई ऐसा खास त्योहार आता है, नागपंचमी आती है या इसके अलावा भोलेनाथ को हम जब मनाने जाते हैं, उनकी आराधना करने जाते हैं तो बेलपत्र उनको चढ़ाते हैं।
लेकिन यहाँ पर हम इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भगवान भोलेनाथ को कभी भी 2 पत्ते वाला या 1 पत्ते वाला बेलपत्र न चढ़ाएं। जब भी चढ़ाएं तो हमेशा 3 पत्ती वाला बेलपत्र ही आप उनको चढ़ाएं। इसके साथ ही बेलपत्र चढ़ाने के साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र की जो पत्ती है वो टूटी ना रहे। कहने का मतलब यह है मेरा कि बेलपत्र कहीं से फटी ना हो या उसमें कहीं छेद ना हो। ऐसा देखा गया है कि जब लोग देने आते हैं बेलपत्र या मार्केट में हम निकलते हैं तो काफ़ी ऐसी दुकानें रहते हैं जहाँ पर हमें बेलपत्र के पत्ते मिल जाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो फटे ना हो, उनमें बीच में छेद ना हो। आपने देखा भी होगा ऐसे कई बेलपत्र आते हैं। इसके साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को उल्टा ना चढ़ाएं, हमेशा उसको सीधा ही चढ़ाएं जैसा कि उसका गुण होता है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि बेलपत्र में कई औषधीय गुण होते हैं जो कि गंभीर से गंभीर बीमारियों को भी ठीक करने के काम आते हैं। बेलपत्र की बहुत ज्यादा महत्वता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, धार्मिक दृष्टिकोण से देखें, दोनों ही दृष्टिकोण से। देवों के देव महादेव इस संसार के आदि गुरु सर्वशक्तिमान हैं और हमारे भारत वर्ष में शिव जी के कई प्राचीन मंदिर मौजूद हैं और इनमें से तो कई इतने प्राचीन हैं कि यह बता भी नहीं सकते आपको कि कौन से वो लोग होंगे जिन्होंने मंदिरों का निर्माण करवाया होगा, कब करवाया होगा। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि मंदिरों को देवताओं और दानवों ने मिलकर बनाया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको बेलपत्र के बारे में काफी जानकारी दी है, लेकिन इसके साथ यदि मैं बात करूं ऐसे वरदानों की, ऐसे चमत्कारिक मंदिरों की जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। और ऐसे मंदिर हैं यहाँ पर यदि यहाँ पर हम जाते हैं तो जो हमारी मनोकामना है वो तो पूरी होती हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ऐसे मंदिरों के बारे में जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर ऐसे कौन से मंदिर हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल गोविंदेश्वर महादेव का चमत्कारिक शिवलिंग मध्य प्रदेश की शिवपुरी के छारबाग का गोविंदेश्वर मंदिर पूरे देश में इकलौता ऐसा मंदिर है, जी हाँ इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग एक चक्की की तरह तकरीबन 360 डिग्री के जो कोण होता है उस पर घूम जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 360 डिग्री मतलब ये समझ लीजिए शिवलिंग है तो ये ऐसा पूरा घूम जाता है। क्या कभी आपने देखा, ऐसा सुना है आपने? यहाँ श्रद्धालु शिवलिंग को घुमाने के साथ अपनी मन्नतें भी मांगते हैं और ये भी जानकारी है कि लगभग 3 सदी पुराना यह शिवलिंग जो कि देश का दूसरा दक्षिण मुखी शिवलिंग है, देश का दूसरा। तो आप इसकी मान्यता खुद समझ रहे होंगे कि आखिर कितना पुराना है और क्या ऐसे भी शिवलिंग है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूं महाराष्ट्र के नासिक के भी शिव मंदिर में दक्षिण मुखी शिवलिंग है। गोविंदेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी पंडित मोहन बिहारी शास्त्री के अनुसार शिवलिंग का मुख्य जो मुख है वो है नंदी प्रतिमा की ओर। दरअसल हमने देखा ये रहता है कि नंदी की प्रतिमा ऐसे रहती है और शिवलिंग थोड़ा उससे दूर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ देखने को नहीं आपको मिलेगी। यहाँ पर आने वाले भक्त शिवलिंग का मुख कोई सी भी दिशा में घुमाकर मन्नतें मांगते हैं। और इससे बड़ा एक और चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आखिर किस एक साल में यह शिवलिंग अपने आप घूमता है। आखिर वो कौन सा साल है? यदि बात करें तो तकरीबन हर वो साल रहता है जब शिवलिंग अपने आप पूरा घूमता है। 14 खंभों की छतरी की दूसरी मंजिल पर है यह शिवलिंग। और जब यदि हम पहली मंजिल की बात करते हैं तो भगवान गणेश, अद्भुत प्रतिमा है उनकी। इसके साथ ही मंदिर के पुजारी का ये भी मानना है कि साल में एक बार और एक रात ऐसी जरूर होती है जब मंदिर की घंटियां अपने आप एक साथ बजने लगती हैं, आरती होती है और उसके बाद शिवलिंग अपने आप घूमने लगता है। ये तथ्य हैं, ये शास्त्री जी की बातें हैं जिन्होंने बताई हैं। और ये भी कहा जाता है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है, जब और इस विषय में हम अंदर जाते हैं तो और कई ऐसी बातें निकलकर सामने आती हैं जिसका हमें ज्ञान नहीं रहता, जिसकी हमें जानकारी नहीं रहती। लेकिन ये भी कहते हैं इस विषय में कि दक्षिण मुखी शिवलिंग की पूजा सबसे पहले पांडवों ने की थी और कहते थे कि कईयों साल ये पुराना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस घूमने वाले शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा 300 साल पहले हुई थी। तो ये तो हमने आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में जानकारी दी जो कि 360 डिग्री पर घूम जाता है।
जो भक्त रहते हैं, जो श्रद्धालु रहते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं, इस शिवलिंग को घुमाते हैं और उसके बाद अपनी मनोकामना मांगते हैं। और इसके बाद एक दूसरे मंदिर की हम बात करेंगे, जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाह रहा था, जिसका नाम है चौमुखनाथ महादेव मंदिर। मध्य प्रदेश के सलेहा के चौके में स्थित मध्य प्रदेश के सलेहा क्षेत्र के नचले का चौमुखनाथ मंदिर कहते हैं। इसका यदि इतिहास की हम बात करें तो इसका इतिहास भी काफी अनोखा है। कहते हैं कि इस मंदिर में भगवान शिव की 4 मुख वाली प्रतिमा स्थापित है। 4 मुख वाली प्रतिमा, क्या आपने कभी देखा इसके पहले, कभी जाना है आपने इससे पहले? जो ऐसे साधक हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो कभी गए होंगे, वो भले ही ये जानते हैं कि 4 मुख वाली प्रतिमा है, लेकिन जो नहीं जानते उनको मैं आपको बता देता हूं। चतुर्मुखी इस प्रतिमा में एक मुख भगवान के दूल्हे का वेश धारण किए हुए है। और यदि इस मुख को हम ध्यान से देखते हैं, सूक्ष्मता के साथ देखते हैं, तो भगवान के दूल्हे के रूप के हमें दर्शन होते हैं। और दूसरे मुख की बात करें तो भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में है। और जो तीसरा मुख है वो भगवान की समाधि स्थल में लीन रहने का मुख है। और इसके अलावा जो चौथा मुख है, हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ विषपान कर चुके हैं। विषपान करने की प्रतिमा के सूक्ष्मता से दर्शन करने पर यह सभी रूप उभर कर सामने आते हैं। यह प्रतिमा अपने आप में काफी दुर्लभ है, पवित्र है, और बताया जाता है कि यह मंदिर लगभग 5वीं सदी का है। तो आज के लिए इतना ही। कुछ और जानकारियां लेकर आपके समक्ष जल्द हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।